मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने अपनी यूनिट थर्ड का जो हमारा दूसरा टॉपिक था यानी फिजियोलॉजी ऑफ सेंस ऑर्गन को स्टार्ट किया था। और उसमें हमने अब अपने दो हमने मेन टॉपिक को कवर करना था। एक हमारा जो टॉपिक था वो टैंगो रिसेप्टर में से था और दूसरा जो टॉपिक था हमारा टीलो रिसेप्टर से। तो टैंगो में हमने टच और प्रेशर के बारे में देखना था, ठीक। और दूसरा था हमारा जो टेली रिसेप्टर, जिसमें हमने विज़न और हेयरिंग वाले जो रिसेप्टर थे उनकी स्टडी करनी थी। तो विज़न में हमने आई को स्टार्ट किया था और आई का हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। आज हम आई का आगे स्टार्ट करेंगे, चैम्बर ऑफ आई, राइट। तो चैम्बर मतलब आई के अंदर जो आपको मेन, मैंने आपको डायग्राम भी दे दिए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आई क्या, आप अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करें, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में अंदर आपको उसको ड्रॉ आउट करने के लिए आ सकता है, राइट। तो चलिए आज हम करते हैं कि उसके अंदर कक्ष, जो आई के जो नेत्र के अंदर को जो आपको कक्ष मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कहता है ह्यूमन आई, जो आपकी जो मानवीय जो नेत्र है, कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू टू मेन सेगमेंट। आप नेत्र को दो खंड के अंदर, दो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। पहला खंड है इंटीरियर, दूसरा है पोस्टीरियर। इंटीरियर मतलब अग्र अग्र जो खंड, और दूसरा पोस्टीरियर सेगमेंट, पीछे वाला। जैसे मेरे पास ये आई है, ये आई का डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ तक जो पीछे वाला ये जो चैम्बर है इसे कहते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट, और आगे वाले को हम क्या कह सकते हैं, इंटीरियर। इतनी बात समझ आ गई। कहता है कि एक्वस ह्यूमर फिल द स्पेस विद इन द इंटीरियर सेगमेंट। कहता है जो आगे वाला अग्र खंड है आपका, अग्र जो कक्ष है आपका, इंटीरियर सेगमेंट, वो किससे भरा होता है, ह्यूमर। किससे भरा होता है, एक्वस यानी कि पानीदार जो ह्यूमर के साथ, HUMOR, ह्यूमर के साथ वो भरा होता है। कहता है इंटीरियर चैम्बर हैज टू चैम्बर, इंटीरियर चैम्बर एंड द पोस्टीरियर चैम्बर। कहता है जो आपका अग्र वाला जो कक्ष है उसको फर्दर फिर से आप दो कक्ष में बांट सकते हो, एक इंटीरियर चैम्बर और दूसरा है पोस्टीरियर चैम्बर। समझ आ गई बात। वो कह रहा है जो आपका इंटीरियर जो सेगमेंट है, यहाँ चैम्बर की जगह सेगमेंट लिखना, जो आपका इंटीरियर सेगमेंट है, दो सेगमेंट थे ना, इंटीरियर और पोस्टीरियर। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा नहीं क्लियर हो रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी सी बात है। मेरे पास ये आँख है, ठीक है। तो ये मेरा लेंस लगा हुआ है, समझ आ रही बात। तो एक तो चैम्बर हो गया ये वाला, ये हो गया पोस्टीरियर चैम्बर, पश्च कक्ष, ठीक है ना। पोस्टीरियर चैम्बर क्या लिया, पोस्टीरियर सेगमेंट है ना, खंड। और एक हो गया आगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वो कह रहा है कि अब देखो, एक तो ये जहाँ मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, एक तो ये खाली कमरा है, मतलब जगह है, और एक ये यहाँ पर, ठीक है ना। ये मेरा लेंस हो गया, जो मैंने ये तिरछी लाइन बनाई, ये लेंस है। तो एक तो हो गया ये पोस्टीरियर चैम्बर पीछे वाला, ये पोस्टीरियर चैम्बर हो गया, या पोस्टीरियर सेगमेंट हो गया। सेगमेंट ज़्यादा सही रहेगा, इसको सेगमेंट कर दो, है ना, पोस्टीरियर सेगमेंट। वैसे ही सेम ये आगे वाला इंटीरियर सेगमेंट हो गया, इंटीरियर। तो वो क्या कह रहा है, वो ये कहना चाहता है कि कहता है कि जो इंटीरियर यहाँ सेगमेंट कर देना चैम्बर की, जो इंटीरियर सेगमेंट है उसको आप फर्दर दो चैम्बर में डिवाइड कर सकते हो, इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। वो कैसे, ये जो मैंने जितना जितना डॉट डॉट किया ना, ये आगे वाला है। तो एक तो ये हो गया, इसको इसको बोल सकते हो इंटीरियर चैम्बर, और इसको कह सकते हो आप पोस्टीरियर चैम्बर। समझ आ गया क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ रही है, ये आयरिस आ रहा है, और ये बीच में प्यूपल है जो छोटा सा, जहाँ से लाइट एंटर करेगी। तो आयरिस के इधर वाला इंटीरियर चैम्बर हो गया, और आयरिस के इधर वाला अंदर वाला हो गया पोस्टीरियर चैम्बर। वैसे ये है क्या, पूरा का पूरा इंटीरियर चैम्बर है, ये पूरा इंटीरियर चैम्बर है। इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे चलते हैं। तो इंटीरियर चैम्बर हैज़ टू चैम्बर, इंटीरियर सेगमेंट सॉरी हैज़ टू चैम्बर, इंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। तो इंटीरियर कौन सा है, बिटवीन दी कॉर्निया और आइरिस। इंटीरियर चैम्बर कौन सा है,
कॉर्निया और आइरिस के बीच में, और जो पोस्टीरियर चैम्बर कौन सा है, बिटवीन दी आइरिस एंड लेंस। लेंस और आइरिस के बीच का जो जगह है, जो स्पेस है, उसे कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। तो कहता है एक्वस ह्यूमर इज ए, जो एक्वस ह्यूमर उसकी थोड़ी क्वालिटी पढ़ लेते हैं, कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। एक्वस ह्यूमर इज अ क्लियर प्रोटीन फ्री लिक्विड दैट नरिश दी कॉर्निया एंड आइरिस। कहता है जो एक्वस ह्यूमर जो भरा हुआ था हमारे इंटीरियर सेगमेंट के अंदर, उसका वो क्या है, क्लियर प्रोटीन फ्री लिक्विड है, एक क्लियर साफ सुथरा प्रोटीन फ्री लिक्विड है। मतलब एक ऐसा लिक्विड है जो एकदम क्लीन है और प्रोटीन फ्री है, और उसका काम क्या है, सिर्फ कॉर्निया और आइरिस को नरिश करना, उसका पालन पोषण, उसको मतलब ताज़ा रखना उसको, ठीक, नरिश करना उसको। एक्वस ह्यूमर्स प्रोड्यूस बाय द कैपिलरी नेटवर्क विद इन द सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी के अंदर जो कैपिलरी नेटवर्क होता है वो ये एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, राइट। कहता है पोस्टीरियर सेगमेंट, अब जो पीछे वाला जो आँख के जो पीछे वाला जो पोस्टीरियर सेगमेंट था, अभी मैंने आपको बना के भी दिखाया था। पोस्टीरियर सेगमेंट इंक्लूड विट्रस चैम्बर बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। तो कहता है जो पोस्टीरियर सेगमेंट है उसको हम विट्रस चैम्बर भी बोल सकते हैं, और वो कहाँ से कहाँ तक है, लेंस और रेटिना के बीच में। तो फिल्स विद, वो भरा किससे, विट्रस ह्यूमर से, जो जेलेटिनस मास है, मतलब चिपचिपा मास है। हेल्प इन मेंटेन दी स्फेरिकल शेप ऑफ द आई बॉल। और इसका काम क्या है कि हमारी आँख जो पूरी की पूरी जो आँख है उसको गोल शेप देना, गोल आकृति देना। कहने का मतलब क्या रहा, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ऐसे हमारी आँख है और ये पीछे वाला ये हमारा लेंस है। तो लेंस के पीछे वाला ये जो हिस्सा है, ये जो मैं इसको जो मैं ऐसे से, ये जो हिस्सा है ना सारा का सारा, ये क्या है, हमारा पोस्टीरियर चैम्बर। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जिलेटिनस मास भरा हुआ है, विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है, जो हमारी पूरी आँख को गोल आकृति दे रहा है, क्योंकि ये खुद गोल है, अंदर से गोल डिजाइन में मास भरा हुआ है, तो पूरी आँख को गोल आकृति दे रहा है, ठीक। कितनी बात समझ आ गई। लेंस इज बाथ ऑन वन साइड बाय द एक्वस ह्यूमर एंड सपोर्टेड ऑन द अदर साइड बाय विट्रस ह्यूमर। वो कहता है जो आपका लेंस है ना, आँख का लेंस, वो एक साइड से तो नहाता है किससे, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहाँ भरा, ह्यूमर कहाँ भरा था, जो इंटीरियर सेगमेंट था, आगे बाहर की तरफ। तो वहाँ पर तो आपको पता है क्लीन लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है जिसमें प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है, तो उससे नहाता रहता है 24 घंटे। और बैक साइड में अंदर की तरफ उसे सहारा मिलता है विट्रस ह्यूमर से, जो अंदर जो मांस भरा हुआ है, जिलेटिनस चिपचिपा जो मांस भरा हुआ है आँख के अंदर, उससे वो सहारा लेके, सहारा मिलता रहता है उसको। कहता है लेंस हैज़ नो ब्लड सप्लाई बट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव। कहता जो आपका लेंस है उसमें किसी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं होती, और आपको यही बताया था कि उसको अपने, जब लेंस आपका मेच्योर हो जाता है वो अपने अंदर से न्यूक्लियस को फेंक देता है ना, कोई उसके अंदर बाकी चीज़ें नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज या रीजनरेट नहीं कर सकता। बट ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एक्वस ह्यूमर। ये भी एक्वस ह्यूमर से न्यूट्रिशन को प्राप्त करता रहता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कि हमारी आँख के लिए कौन कौन से प्रोटेक्टिव सिस्टम तैयार है, ठीक। तो कहता है सेवरल मैकेनिज्म हेल्प इन दी प्रोटेक्टिव एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम इंजरी। तो कहता है कि बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म, क्रियाविधि हैं जो हेल्प करती हैं ताकि जो हमारी आई का वो हिस्सा जो एक्सपोज्ड है, मतलब जो आँख का वो हिस्सा जो शरीर से बाहर निकला हुआ है, जो आप बाहर की तरफ से आँख को देखते हो ना, उस एक्सपोज्ड पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसी क्रियाविधि मैकेनिज्म है जो हेल्प करती है ताकि हम इंजरी से बच सकें, किसी भी दुर्घटना से हमारी आँख की सुरक्षा हो सके। इसके लिए हमारे बहुत सारे मैकेनिज्म है दैट कैन हेल्प दी प्रोटेक्ट दी एक्सपोज दी पार्ट ऑफ आई। कहता आगे आईलिड एक्ट लाइक अ शटर टू प्रोटेक्ट द एक्सपोज पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरीज फैक्टर। वो कहता है कि जो आईलिड्स हैं, जो आपकी पलकें होती हैं, वो कैसे एक्ट कर रही हैं, कैसे बिहेव कर रही हैं, शटर टू प्रोटेक्ट, जैसे शटर दुकान का शटर होता है वैसे वो शटर की तरह काम करती है, ताकि जो आपकी आई का एक्सपोज पार्ट है, मतलब जो आई बाहर की तरफ है, उसको किसी बाहरी दुर्घटना से, एक्सटर्नल इंजरीज फैक्टर, कोई भी आपकी, जैसे कोई आपको कोई उंगली आपकी तरफ चुभ जाए, कोई भी नुकीली चीज़ जो आपकी आँख की तरफ आ रही है उससे बचाव हो सके। क्लोज रिफ्लेक्सली टू कवर आई अंडर दी थ्रेटनिंग सिचुएशन। जब भी आप किसी डर की सिचुएशन में होते हैं, उस परिस्थिति में होते हो, तो वो आपकी आईज जो है वो कवर हो जाती हैं। फ्रीक्वेंट स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग ऑफ द आई लिड्स हेल्प दी
डिस्पर्स दी लुब्रिकेटिंग क्लीनिंग और बैक्टीरियल साइल टीयर्स। वो कहता है कि फ्रीक्वेंट स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग, बार बार जो आप अपनी आंखों को पलकों को झपकाते हो ना, उससे क्या होता है, उससे आपकी जो आईलिड है वो आपकी हेल्प कर रही है। कैसे, किस बात में, डिस्पर्स द लुब्रिकेटिंग क्लीनिंग बैक्टीरियल साइल टीयर्स, उससे वो आपकी आईज को बार बार लुब्रिकेट, एक तो गीला गीला रखती है, साफ करती है, और आपके जो आंसू होते हैं वो कैसे होते हैं, बैक्टीरियल साइडल, कैसे होते हैं, बैक्टीरियल साइडल, मतलब कि वो बैक्टीरिया को मारने वाले होते हैं। ठीक। टीयर आर प्रोड्यूस कंटिन्यूसली बाय द लैक्रिमल ग्लैंड, आपके आंखों के नीचे की लैक्रिमल ग्लैंड होती है जो कंटिन्यूसली टीयर की फॉर्मेशन आपके आंसू बनाती रहती है, अश्रुओं की फॉर्मेशन करती रहती है। और आपके अश्रु में क्या क्या होता है, एक वाटरी सोल्यूशन है, पानीदार सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्ट, म्यूकस, लाइसो एंजाइम यानी कि बैक्टीरियासाइडल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो आपकी आँख को साफ सुथरा और किसी भी बैक्टीरिया को वहाँ पर ग्रोथ करने से रोकते हैं। राइट, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम फोटो रिसेप्टर सेल्स की। ठीक, क्या होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स? क्या, तो दो टाइप की होती हैं, एक होती है रॉड सेल, दूसरी होती है कोन सेल। फोटो रिसेप्टर सेल मतलब ऐसी कोशिकाएं जो प्रकाश को, लाइट को रिसीव करने वाली हो, है ना, उनके लिए जो रिसेप्टर्स है, तो दो टाइप की होती है, रॉड और कोन। समझ आ रही बात? तो कहते हैं डिस्टिंग्विश बाय शेप टाइप ऑफ द फोटो पिगमेंट दे कंटेन। तो वो कहता है कि इन दोनों को आप शेप के आधार पर और जो उन्होंने फोटो पिगमेंट जो उनके अंदर प्रकाश लवण इनके अंदर प्रेजेंट है उनके आधार पर आप इनको बांट सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस रेटिना, पैटर्न ऑफ द सिनेप्टिक कम्युनिकेशन। इतनी बात समझ आ रही है कि आप इनको डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे हो, एक तो उनके शेप के आधार पर, दूसरा टाइप ऑफ द फोटो पिगमेंट दे कंटेन, इनके अंदर जो फोटो पिगमेंट है उसके आधार पर, और डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द रेटिना, रेटिना के पास इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है उसके आधार पर, और पैटर्न ऑफ द सिनेप्टिक कम्युनिकेशन, और इनके अंदर सिनेप्टिक कम्युनिकेशन कैसा है उस आधार पर आप इनको या दो रॉड और कोन में बांट सकते हो। राइट, समझ आ गई बात? तो कहता स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन दी रॉड एंड कोन, तो ये आपकी रॉड है और ये आपकी कोन है। तो रॉड देख रहे हो आप लंबाई में ज़्यादा है, तो ये इसका आउटर सेगमेंट, ये है इसका इनर सेगमेंट, ये है आउटर, ये इनर, ये रॉड है, और माइटोकॉन्ड्रिया भरे पड़े हैं, न्यूक्लियस है, और इसमें सिनेप्टिक टर्मिनल है। ये थोड़ा हाइट में, ये कैसा है, इसका आउटर सेगमेंट है, ये इनर सेगमेंट है। तो डिटेक्ट दी हाई स्टिमुलस, और ये रिच इन दी माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस दी फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर स्टोर एंड रिलीज दी न्यूरो, इस एरिया से ये न्यूरो का स्टोरेज भी करता है और उनका रिलीज भी करता है। इतनी बात क्लियर होगी? तो मेरे जो ऊपर वाला सेगमेंट है उसका काम क्या है, मेरे दोनों में ही जो ऊपर वाला सेगमेंट है इसका और इन दोनों का, ऊपर वाले का सेगमेंट का काम है डिटेक्ट दी लाइट स्टिमुलस, ये लाइट की जो जैसे लाइट आएगी उसके स्टिमुलस को पकड़ेगा, और जो निचला हिस्सा है उसका काम है वो क्या है, सिंथेसिस दी फोटोसेंसिटिव कंपाउंड, वो फोटोसेंसिटिव कंपाउंड केमिकल्स को बनाने में हेल्प करता है। ये न्यूक्लियस है दोनों का, और नीचे वाले जो टर्मिनल, जो सिनेप्टिक टर्मिनल है, उनका काम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज और स्टोर करना। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। कहते हैं फोटो पिगमेंट अंडरगो द केमिकल अल्टरनेशन। तो कहता है जो फोटो पिगमेंट्स है वो लगातार रासायनिक परिवर्तन करते रहते हैं। रॉड अलाउ अस टू सी इन द डिम लाइट बिकॉज डू नॉट प्रोवाइड कलर विजन। तो कहता है जो रॉड सेल्स है ना वो हमें क्या, हमारी आइज़ को क्या सहायता करते हैं, मतलब हमारी क्या हेल्प करते हैं रॉड, जो रॉड सेल्स होती हैं आपकी सेल में वो आपको डिम लाइट में भी देखने के लिए हेल्पफुल होती है। मतलब आपको जब अंधेरा हो या लाइट कम हो, डिम लाइट में आपके लिए आपकी अपनी आँख में से जो रॉड सेल्स होती है उनकी हेल्प से देखते हो, क्योंकि बिकॉज डू नॉट प्रोवाइड द कलर, क्योंकि वहाँ पर लाइट कलर नहीं होते तो कलर नहीं पहचान, क्योंकि जो रॉड सेल्स है ना वो कलर की डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकता। ब्राइटर लाइट स्टिमुलेट द कोन विच प्रोड्यूस द कलर विजन। जब जब तेज़ लाइट होती है, मतलब पूरा लाइट है कमरे में या बाहर लाइटिंग है, तो वहाँ पर कोन सेल स्टिमुलेट होती हैं और वो आपको कलर विजन को देखने में, मतलब कलरफुल चीज़ें देखनी हो तो आपको कौन हेल्प करेगा,
कोन सेल्स, और अगर आपको सिर्फ डार्क डार्क मतलब डिम लाइट है जहाँ पे कलर की डिफ्रेंसिएशन नहीं है, मतलब कलर्स को नहीं पहचानना आपने, ऐसे आपने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो आपको रॉड सेल हेल्प करती है। इतनी बात समझ आ गई? क्योंकि रॉड सेल कलर का डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकता, मतलब कलर विजन। जैसे अगर माना मैं आपको ये बोलूँ कि जैसे कलर टीवी होता है, एक ब्लैक एंड वाइट टीवी होता है, वही बात है कि जो रॉड है वो ब्लैक एंड वाइट टीवी की तरह है, और जो कोन सेल्स है वो कलर टीवी की तरह है। ठीक है, मतलब कलर विजन देखना है तो कोन सेल की हेल्प लेनी पड़ेगी, और अगर डिम लाइट है या डार्कनेस है, थोड़ी सी डिम लाइट है, तो आपको रॉड सेल हेल्प करेगी जहाँ पर कलर का आपको आइडेंटिफिकेशन ना करना हो। समझ आ गई बात? आगे कहते हैं, आगे क्या बात करते हैं, कोन्स प्रेजेंट इन दी, जो कोन सेल्स है प्रेजेंट इन द रेटिना, कौन कौन से होते हैं? ब्लू कोन होती हैं, ग्रीन कोन्स होती हैं, और रेड कोन्स होती हैं। जो ब्लू कोन्स होती हैं वो सेंसिटिव टू ब्लू कलर के लिए, जो ग्रीन कलर कोन्स है वो ग्रीन के लिए, कलर के लिए सेंसिटिव होती है, और जो रेड कोन सेल्स हैं वो रेड लाइट के लिए। इतनी बात समझ आ गई? फोटोसेंसिटिव पिगमेंट इन दी रॉड्स कॉल्ड दी रोडोप्सिन। अब देखो ये जो कोन सेल है, रेड को रेड कोन क्यों बोल रहे हैं, ग्रीन को ग्रीन कोन्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनमें उसी कलर का पिगमेंट मिल रहा है। तो पिगमेंट का क्या नाम है? रोडोप्सिन। फोटोसेंसिटिव पिगमेंट इन रॉड इज कॉल्ड द रोडोप्सिन। तो ये रेटिनल विटामिन ए और ऑप्सिन से इनकी फॉर्मेशन होती है। आगे बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। कहता है लाइट रे आर रिफ्लेक्टेड व्हेन दे पास फ्रॉम अ मीडियम ऑफ वन डेंसिटी इनटू अ मीडियम ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। कहता है जब आपकी जो प्रकाश की जो किरण है, लाइट रेज आर रिफ्रैक्टेड, वो क्या होती है? रिफ्लेक्टेड होती है, रिफ्लेक्ट करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है। व्हेन दे पास फ्रॉम अ मीडियम ऑफ वन डेंसिटी इनटू अ मीडियम ऑफ ए डिफरेंट डेंसिटी, लाइट रे एंटर द आई एक्चुअली रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ कॉर्निया। अब देखो क्या कह रहा है कि जब लाइट रेज ना रिफ्लेक्ट करके पास होती है एक डेंसिटी के मीडियम से दूसरे डेंसिटी वाले मीडियम, डेंसिटी क्या होती है, कितने उसमें त्वरता कितनी है उसके अंदर, है ना? क्योंकि आपको पता है एक्वस वाले मीडियम की अलग डेंसिटी होगी और उसके अंदर वालों की दिक्कत है। जब जैसे ही प्रकाश किरण जो है या प्रकाश पुंज जो आपकी आई के अंदर एंटर करता है, तो सबसे पहले वो रिफ्लेक्ट कहाँ होगा? आपकी कॉर्निया के सरफेस पे, एंड एट द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, और जो आपकी लेंस का इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस है उसके ऊपर। बात समझ आ रही है क्या? अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, जैसे मेरे पास ये आईज है, जैसे ये आपका लेंस है और ये आईज है, तो जो बाहर वाली होती है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो जैसे लाइट आई तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस परत पे जाके रिफ्लेक्ट होगी, उसके बाद आउटर वाली परत पे, फिर इस पे, इस तीन जगह पर ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट होगी, है ना? तो ये बोल रहा है कि लेंस सिस्टम्स ऑफ द आई कैन सॉरी लाइट रेज एंटर द आई एक्चुअली रिफ्रैक्टेड, परावर्तित होगी एट द सरफेस ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के सरफेस पर, एंड एट द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, अग्र और पश्च सरफेस पर, जो उसका सरफेस है ऑफ द लेंस। इतनी बात समझ आ गई? लेंस सिस्टम ऑफ द आई कैन फोकस एन इमेज ऑन द रेटिना। जो लेंस का सिस्टम ऐसा है कि वो आई का जो लेंस है उसमें वो जो जो लेंस तंत्र है, ये जो लेंस सिस्टम है, वो क्या करेगा? कैन फोकस एन इमेज ऑन द, वो रेटिना के ऊपर पूरे उसको फोकस करेगा, इमेज को रेटिना के ऊपर डालेगा। इमेज इज इन्वर्टेड एंड द रिवर्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। इमेज जो रेटिना के ऊपर बन रही है, एक तो वो इन्वर्टेड होगी और रिवर्स्ड होगी। कैसे होगी? उल्टी और रिवर्स्ड। अगर वो लेफ्ट में है तो राइट में आएगी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं बात करूं, मेरे पास, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं कि मेरे पास ये है, ये मेरा लेंस है और लेंस के पीछे ये रेटिना है। ठीक है, ये रेटिना है, पर्दा है जिस पे यहाँ पर कोई ह्यूमन खड़ा है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड जो है वो ऐसा है और राइट हैंड इसका ऐसा है। ठीक है, डिज़ाइन बनाया मैंने। तो जब ये इसकी जो तस्वीर है वो जब आपकी रेटिना पर बनेगी ना, ये रेटिना आपका आइज़ के अंदर रेटिना,
रेटिना पर जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ। एक तो उल्टी उल्टी, और दूसरी कैसे बनेगी, रिवर्स। मतलब अभी तो ऐसे बनी है, यहाँ पर ऐसे बनेगी। समझ आई बात। मतलब जो हैंड ऐसा इधर इस साइड बना था, अब इधर बना है, उल्टी भी बनेगी और रिवर्स। ये वाला हैंड इधर था, इसका इधर है। समझ आ गई बात कि आपका जो कोई ह्यूमन ऐसे खड़ा था, उसकी पिक्चर आपकी रेटिना पर कैसे बन रही है, उल्टी। एक तो उल्टी बन रही है और रिवर्स। मतलब मेरा एक हैंड ये इसकी डायरेक्शन पहले इस साइड थी और यहाँ डायग्राम में इधर है ना। अभी यहाँ तो ये किस साइड बना है, ये कौन सी साइड होती है, अगर कॉपी के हिसाब से देखो तो ये साइड हमारी है राइट साइड, लेकिन इधर पे कैसे बनी है, लेफ्ट पे बनाई है। मतलब मेरा राइट हैंड अब लेफ्ट साइड बना है, और मेरा जो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हैंड आपका लेफ्ट हैंड है, वो अब कैसे बना उसका डायग्राम, राइट साइड पे। तो ये एक तो उल्टी तस्वीर बनेगी रेटिना पे, ऊपर से रिवर्स बनेगी। समझ आ गई बात। आगे क्या बोल रहा है, माइंड प्रिसीव ऑब्जेक्ट इन द अपराइट पोजीशन। बाद में जो आपका ब्रेन है, माइंड यानी जो आपकी बुद्धि है, ब्रेन है, उसमें जब वो पहुंचेगा सारा का सारा इमेज, उसको फिर सीधा करके देखा जाएगा, राइट। तो एबनॉर्मलिटीज़ क्या है, एक तो होती है मायोपिया। ये आपके डिसऑर्डर्स हैं जो आपकी आई साइट से रिलेटेड है, आपकी नज़र से। मायोपिया होता है नियर साइटेडनेस, और दूसरी होती है हाइपरमेट्रोपिया और हाइपरोपिया। ये होती है फार साइटेडनेस। एक होता है दूरदृष्टि रोग, एक होता है निकट दृष्टि दोष। ये नियर साइटेडनेस और ये फार साइटेडनेस। नियर मतलब निकट दृष्टि दोष, और ये फार साइटेडनेस होता है दूरदृष्टि दोष। यानी एक को बोलते हैं मायोपिया, और ये होती है हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया। ठीक, मायोपिया या हाइपरोपिया। तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, जिसमें आपको निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती। और फार साइटेडनेस में क्या होगा, आपको पास की जो नाम उनका उल्टा होता है, लेकिन जो उसकी डिसीज़ है वो उल्टी है। तो यहाँ फार साइटेडनेस में क्या होगा, आपको नज़दीक की चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाएंगी या धुंधली हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम अगला अपना जो हमारा नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे एयर। आइज हमने अपना कंप्लीट कर लिया, अगला हम ईयर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।